आचार्य चाणक्य एक अत्यंत दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वासी और प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वो सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे और मंत्री पद पर रहते हुए भी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी शिक्षाएं आज भी बुद्धिमत्ता, रणनीतिक सोच, नैतिक व्यवहार और प्रशासन के लिए एक आदर्श मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के एक महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। उनका समय लगभग 275 से 350 बीसी माना जाता है। आचार्य चाणक्य का अनूठा व्यक्तित्व। आचार्य चाणक्य के जीवन को लेकर कोई भी प्रमाण स्पष्ट नहीं है। जो प्रमाण स्पष्ट हैं, उनमें भी अंतर होने के कारण काफी मतभेद हैं। ज्ञात प्रमाणों के आधार पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 325 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यही काल आचार्य चाणक्य का था। ये ज्ञात नहीं है कि आचार्य चाणक्य का जन्म वास्तव में किस स्थान पर हुआ था और इनके माता पिता कौन थे। इस संबंध में केवल अनुमान ही लगाया जाता है। आचार्य चाणक्य मगध देश के बहुत विख्यात व विद्वान गुरु थे और उन्होंने अपना एक गुरुकुल खोल रखा था। आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में उस राज्य के अलावा आसपास के राज्यों के बालक भी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आचार्य चाणक्य का मान सम्मान व ख्याति मगध में ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी थी। चंद्रगुप्त को मगध सम्राट बनाना आचार्य चाणक्य की बुद्धि कौशल का परिणाम था। इस विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उस समय मगध का राजा महानंद एक अहंकारी, विलासी, अत्याचारी था। वह राजकाज में ध्यान न देकर दिन रात सुरासुंदरी के भोग में लिप्त रहता था। उसका अपने मंत्रियों व कर्मचारियों पर जरा सा भी प्रभाव नहीं था। उसके कर्मचारी प्रजा के साथ लूटपाट एवं अत्याचार किया करते थे। प्रजा अपने राजा महानंद व उसके मंत्रियों के अत्याचार से बहुत दुखी थी, किंतु प्रजा बेबस व लाचार थी। वो चुपचाप अत्याचार सहती रहती थी, किंतु राजा से विद्रोह करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मगध सम्राट महानंद का महामंत्री विकटार था। महामंत्री विकटार के माता पिता तथा अन्य परिजनों को महानंद ने कैद कर काफी यातनाएं दी थी। वह उन्हें भूखा प्यासा रखा। भूख व प्यास के अभाव में सबने तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग दिए थे। विकटार अपने परिजनों की मौत का महानंद से प्रतिशोध लेने के लिए उसकी चापलूसी करके उसका महामंत्री बन गया। वह उसका बदला लेने के लिए उपयुक्त समय व साथी की तलाश में लग गया। एक दिन आचार्य चाणक्य किसी कार्य से कहीं जा रहे थे कि मार्ग में उनके पांव में एक कांटा चुभ गया। कांटे की चुभन व दर्द से आचार्य चाणक्य बिलबिला उठे। उन्हें बहुत भयंकर क्रोध आया। वे तुरंत ही मट्ठा लाकर उन कांटे के पेड़ों की जड़ में डालने लगे। इधर राजा महानंद ने अपने पिता के श्राद्ध के लिए एक विद्वान ब्राह्मण लाने के लिए अपने महामंत्री विकटार को आदेश दिया। विकटार ब्राह्मण की तलाश में चल दिया। चलते चलते वो उस स्थान पर पहुंचा और जहां आचार्य चाणक्य पेड़ों की जड़ में मट्ठा डाल रहे थे। आचार्य चाणक्य को ये कार्य करते देख महामंत्री विकटार उनके पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम कर बोला, श्रीमान जी, आप ये क्या कर रहे हैं? चाणक्य ने कहा, मेरे पांव में कांटा चुभ गया है। इनको खत्म करने के लिए मैं इनकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा हूं ताकि इनके वंश का नाश हो जाए। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर विकटार के मन में आशा जागी कि ये ब्राह्मण मेरा साथ दे तो मैं भी महानंद का सर्वनाश कर सकूंगा। महामंत्री विकटार ने चाणक्य को राजा के यहाँ उनके पिता के श्राद्ध की बात बता उन्हें अपने साथ राजदरबार ले चलने को तैयार कर लिया। जब श्राद्ध वाले दिन विकटार आचार्य चाणक्य को लेकर राजदरबार में पहुंचे तो राजा महानंद ने आचार्य चाणक्य की कुरूपता व रंग देखकर उनका उपहास उड़ाया व उनको खूब अपमानित किया। सबके सामने अपना अपमान होता देख आचार्य चाणक्य क्रोध से तिलमिला उठे और सबके सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और वहां से चल दिए। महानंद का महामंत्री विकटार इसी दिन के इंतजार में था कि उसे ऐसा साथी मिल जाए। अब उसे चाणक्य के रूप में एक साथी मिल गया था। फिर उसने चाणक्य से मिलकर उन्हें सारी बात बताई व दोनों मिलकर महानंद के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। आचार्य चाणक्य बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने महानंद के ही एक परिजन चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली। चंद्रगुप्त नंद की सेना में एक सैनिक था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त महानंद के दासी पुत्रों में था, परंतु इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। चाणक्य की तरह चंद्रगुप्त का वंश परिचय भी आज तक अंधकार में है। इनके वंश के बारे में जो भी प्रमाण हैं, वह अस्पष्ट व अधूरे हैं। महानंद ने चंद्रगुप्त को भी अपमान करके निकाला था। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही महानंद से अपमानित होकर प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। एक दिन आचार्य चाणक्य ने देखा कि महानंद के सैनिक प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं और चंद्रगुप्त उनसे अकेले ही लड़ रहे हैं। चंद्रगुप्त ने उन सैनिकों से लड़ते हुए अकेले ही कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बाकी सैनिक चंद्रगुप्त की वीरता के आगे टिक न सके और भाग गए। आचार्य चाणक्य ने ये सब देखा। चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाया और अपने दिल की सारी बातें उन्हें बताई और उन्हें अपना साथ देने पर मगध के सिंहासन पर बैठने की बात कही। मगध के सिंहासन पर बैठने की बात सुनकर वह आश्चर्य से चाणक्य की तरफ देखकर सोचने लगे कि कहीं ये ब्राह्मण पागल तो नहीं है।
ये किस बूते पर मुझे मगध के सिंहासन पर बैठाने की बात कर रहा है, परंतु वो चाणक्य जी की कुशल बुद्धि के बारे में जानता था और चंद्रगुप्त ने अंततः चाणक्य को अपना गुरु बना लिया। आचार्य चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त को नीति शिक्षा, राजनीति व सैन्य शिक्षा दी। फिर आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति से महानंद की सेना में विद्रोह की भावना भर दी। फिर एक दिन आचार्य चाणक्य व चंद्रगुप्त ने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ महानंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस खतरे से अनजान महानंद चाहकर भी चंद्रगुप्त व सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सका और चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से महानंद के राजमहल पर अधिकार कर लिया। फिर महानंद को बंदी बनाकर आचार्य चाणक्य के सामने लाया गया तो क्रोध में आचार्य चाणक्य ने महानंद को लात मारकर कहा, मूर्ख, देख ब्राह्मण के अपमान करने वाले का क्या परिणाम होता है। बेबस बंदी बना हुआ महानंद हाथ जोड़कर चाणक्य से अपने जीवन की भीख मांगने लगा। लेकिन चाणक्य के आदेश पर महानंद को उसी समय मृत्युदंड दे दिया गया और महानंद का अंत हो गया। चंद्रगुप्त अब मगध देश का सम्राट बन गया और अपने गुरु चाणक्य को उन्होंने अपना महामंत्री बनाया। सम्राट चंद्रगुप्त कोई कार्य अपने गुरु चाणक्य की सलाह लिए बगैर नहीं करते थे। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की कुटिल नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे कि अचानक एक दिन उन्हें सिकंदर के भारत की सीमा में प्रविष्ट होने की सूचना मिली। सिकंदर ने भारतवर्ष में प्रवेश कर छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। अब सिकंदर मगध देश पर आक्रमण करना चाहता था, किंतु उसकी सेना ने चंद्रगुप्त की विशाल सेना से लड़ने से इनकार कर दिया। चंद्रगुप्त से सिकंदर के न टकराने के विषय में यह भी कहा जाता है कि सिकंदर के राजगुरु सुकरात, जो चाणक्य के विषय में भली भांति जानते थे, उन्होंने सिकंदर को मगध पर आक्रमण करने से मना कर किया था और सिकंदर को सलाह दी थी कि वह भूलकर भी मगध पर आक्रमण न करे, क्योंकि वहां पर चंद्रगुप्त की जगह कुटिल राजनीतिक चाणक्य का दिमाग चलता है। सिकंदर ने अपने राजगुरु की बात मानकर वापस लौटने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया। क्योंकि सुकरात चाणक्य के विषय में सब कुछ जान गया था, उसने सिकंदर को यह सलाह चंद्रगुप्त की विशाल सेना देखकर नहीं, बल्कि चाणक्य की बुद्धि व नीति से प्रभावित होकर दी थी। चंद्रगुप्त प्रतापी राजा के रूप में विख्यात हो गया। इसके पीछे चाणक्य का ही दिमाग था। चंद्रगुप्त कोई भी कार्य चाणक्य की सलाह लिए और बगैर नहीं करते थे। मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी वास्तविक शक्ति आचार्य चाणक्य थे। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एवं प्रजा की सुख समृद्धि इतनी उन्नत थी कि इसका उल्लेख आज भी साहित्यों में पढ़ने को मिलता है। ये सब चाणक्य की ही शासन व्यवस्था थी। आचार्य चाणक्य ने ही सर्वप्रथम अर्थशास्त्र पर ग्रंथ की रचना की और नीति संग्रह नामक ग्रंथ भी लिखा, जो चाणक्य नीति कहलाता है। आचार्य चाणक्य के महान चरित्र के विषय में एक घटना और बताई गई है। ये बात उस समय की है जब सिकंदर अपनी सेना के साथ भारतवर्ष के आसपास कहीं ठहरा हुआ था। सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस को चाणक्य के पास मिलने के लिए भेजा। सेल्यूकस जब आचार्य चाणक्य से मिलने उनकी कुटिया पर पहुंचा तो रात्रि हो चुकी थी। चाणक्य बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। चाणक्य के सेवक ने चाणक्य जी को सेल्यूकस के आने का समाचार दिया, तो चाणक्य जी ने सेवक को उन्हें आदर सहित अदन लाने को कहा। चाणक्य की आज्ञा सुनते ही सेवक सेल्यूकस को चाणक्य जी के पास ले गया। चाणक्य जी ने उन्हें अपने पास बैठाया और उनसे आने का कारण पूछा। चाणक्य जी की बात सुनकर सेल्यूकस ने उनसे कहा, मैं तो आपके ज्ञान से प्रभावित होकर आपसे कुछ सीखने आया हूँ। तो चाणक्य जी ने लिखना बंद कर अपने सामने जल रहे दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जला दिया और बीच बीच में सेल्यूकस से राजनीति पर भी चर्चा करने लगे। चाणक्य कभी एक दीपक को जलाते, दूसरे को बुझाते, फिर कभी दूसरे को बुझाते, पहले को जलाते और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। सेल्यूकस चाणक्य के इस विचित्र कार्य को देखकर भयभीत हो गया। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण कहीं उस पर जादू टोना तो नहीं कर रहा। उसने घबराकर इस बारे में चाणक्य से पूछा, तो उसकी बात सुनकर चाणक्य खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, यह कोई जादू टोना नहीं। एक दीपक में तेल राज्य के पैसों से भरा है, एक दीपक में तेल मेरे व्यक्तिगत पैसों से भरा हुआ है। जिस समय तुम मुझसे मिलने आए, मैं राज्य कार्य कर रहा था, इसीलिए दीपक राज्य का ही जल रहा था। मैंने ये जानकर कि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं, यानी ब्राह्मण चाणक्य से, मगध महामंत्री चाणक्य से नहीं, तो मैंने राज्य का दीपक बुझाकर अपना दीपक जला दिया। परंतु जब बीच बीच में राजकीय हितहित की बातें होने लगी, इसलिए मैं इन दीपकों को जला बुझा रहा हूँ। जब राजकीय बातें होती हैं तो राज्य का व्यय, जब व्यक्तिगत बातें होती हैं तो स्वयं अपना व्यय, यही आदर्श राजनीति है। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर सेल्यूकस हतप्रभ सा रह गया। उसने चाणक्य जी के चरण छूकर कहा, मेरा यहाँ आना सफल हुआ। मैं आज जान गया हूँ कि सम्राट चंद्रगुप्त और उसकी सेना की वास्तविक शक्ति किस में निहित है। ऐसे महान थे आचार्य चाणक्य। इनके जन्म के समान ही इनकी मृत्यु के संबंध में भी कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के जीवन काल में ही आचार्य चाणक्य का निधन हो गया था।